दक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से आज दोपहर अंबेडकर मुजस्समा टैंक बंद पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने शिरकत की। यह एहतजाज सिर्फ वक्फ जायदादों या मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यह एहतजाज आइन को बचाने के लिए था। मुंतजिमीन ने कहा कि हुकूमत इस वक्फ कानून को जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहती है। इस मुजाहिरे में गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में शरीक थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव खास तौर पर इस एहतजाज में शरीक थे। हमारे नुमाइंदे रहीम अहमद खान ने एहतजाज के मुकाम का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट और हमें दे इजाजत आदाब। लगातार साल डेढ़ साल तक चर्चाओं का दौर चला। उस दौर के बाद आखिर लोकसभा राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को हरी झंडी मिल गई। उसके बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी और अब ये एक कानून बन चुका है। लेकिन जब से ये कानून बना है तब से केंद्र सरकार के गले की हड्डी ये फांस बन चुका है वक्फ बिल, क्योंकि सिर्फ देश भर में सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के लोग अब इस वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। कुर्नूल, कड़पा, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद तमाम शहरों में लगातार वक्फ बिल के खिलाफ लोग अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस वक्त हम हैदराबाद में अंबेडकर चौक के सामने मौजूद है। यहाँ पर भीड़ नहीं है, मैं इसको अपने लफ्जों में जनसैलाब कहूंगा। किरण रिजिजू बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा। ये दो ऐसे लफ्ज हैं जिनको वो बार बार रट रहे हैं और बार बार पेश भी कर रहे हैं। आप पहले मैं किरण रिजिजू जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने ट्रिपल तलाक का बिल जो देश के मुसलमानों के एक माहौल खिलाफ माहौल बना के ट्रिपल तलाक जो मुसलमानों की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको एक हवा ठहरा करके झूठ का प्रोपेगेंडा बता कर किए। आज मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक कानून का पास होने के बाद से ऐसे देश में कितने ट्रिपल तलाक के केसेस वो दर्ज है, पहले वो बताएं, उसके बाद इसकी बात करें। दूसरी बात यह है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ है। आप क्यों बार बार मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की औरतों के ऊपर हमदर्दी कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों के ऊपर हमदर्दी कर रहे हैं? अगर आपको उतना ही शौक है किरण रिजिजू जी, आप अल्पसंख्यक के मंत्री है, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस बिल को वापस लेके आप हमको जुडिशरी पावर्स दीजिए वक्फ बोर्ड की, हम उसकी हिफाजत कर लेंगे। इस मुल्क के पार्लियामेंटियन ने आज एक गलत कदम उठाकर ये एक मजहब को टारगेट बनाकर आज उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया। उन्होंने जब से बीजेपी हुकूमत ये देश में आई है उन्होंने ख़ास एक ही काम रखा है कि यहाँ की अक़लियतों को, खासकर मुसलमानों को हुकूक को छीनने के लिए, उनके हक़ को छीनने के लिए, उनकी ज़मीन ज़्यादा छीनने के लिए, उनके जो कुछ भी फ़ायदे ख़त्म करने के लिए एक कर रहे हैं। इससे पहले 370 आर्टिकल काश्मीर का जो था वो ज़माने में 95% मुस्लिम पॉपुलेशन काश्मीर में था, उसके हद तक जैसे एक्ट बना था वो आर्टिकल हटता था। नरेंद्र मोदी इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं। पहले 3 तलाक का बिल लाया, 370 करा, अब तलाक के पीछे वक्फ प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि सारा हिंदुस्तान का जो सेक्युलर मुसलमान तो है, सेक्युलर हिंदू भी है, जो मेजोरिटी भी सेक्युलर है, सारा चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी को आप बर्बाद तकलीफ मत दें। आज मुसलमान के हाथ पे उंगली उठी है, कल सिखों पे उठेगी, उसके बाद सरदारियों पे उठेगी। हिंदुस्तान चाहता है कि एकजहती रहे, मोहब्बत रहे, अमन रहे। ये सर्टेन कम्युनिटी को तकलीफ देने की हमारे जज्बात के साथ खेलेगा खिलवाड़ हो रहा है। नीतीश कुमार कभी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकता कि वो अभी कभी सीएम बनेगा, क्योंकि ये जो है बीजेपी की एक टैक्टिक है। 10 साल वो जब कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर में थे वो ये बिल लेके नहीं आए, अभी नीतीश के कंधे पे और बाबू के कंधे पे डाल के लेके आए। तो वो चाहते थे कि बिहार में नीतीश आना ताकि वो अंदर एंटर होना बोले। గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్ కొత్త బిల్ తీసుకొచ్చి పాత బిల్లు రద్దు చేసి ఈ కొత్త బిల్లు ముస్లింలకు ఈద్గా గానీ, మసీద్ గానీ, దర్గా గానీ, ఖాన్ఖా గానీ, మరి ఇవి అన్ని వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇది ఎక్కడో ప్రాపర్టీ కాదు, ఎవరో ఒక డొనేట్ చేసే ప్రాపర్టీస్. ఈ డొనేట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ మీద గవర్నమెంట్ ఎందుకు హక్కు? ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఇంకో మతంలో ఎందుకు? ఈరోజు మనము ఇక్కడ తిరుపతి దేవస్థానం ఉంది, తిరుపతి లార్డ్ వెంకటేశ్వరకు వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళే అక్కడికి పోతారు. ఆ కమిటీలో వాళ్ళే మెంబర్ ఉంటారు. సాయిబాబా అక్కడ మహారాష్ట్రలో కమిటీ వేసినారు,
సాయిబాబా మీద ఫేత్ ఉన్న వాళ్ళే ఆ కమిటీలో ఉంటారు. అలాగే ముస్లిం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో వాళ్ళకు ఫేత్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఉంటారు. దాంట్లో గవర్నమెంట్ కి ఎందుకు ఇబ్బంది? గవర్నమెంట్ అలా ఎందుకు చేతి పెట్టాలా? దాంట్లో ఒక మతానికి ఇంకో మతాన్ని ఎందుకు పెట్టాలా? ఆల్రెడీ ఇట్లా బీహార్ లో ఈ బుద్ధిజం మీద చేసినారు, లొల్లీలు స్టార్ట్ అయినాయి. భారతదేశంలో అభివృద్ధి దశలో తీసుకుపోవాలా మోదీ గాని రోజు అంటున్నారు మేము ముస్లిం అభివృద్ధి అంటున్నావు. అవునా? మరి హిందూ అభివృద్ధి చేయవా? యువకులకు కొలువులు ఇచ్చినవా? హిందూ సోదరిమ్మల గురించి ఏమైనా అభివృద్ధికి కార్యక్రమాలు పెట్టావా? నీకు డైలీ హిందూ ముస్లిం ట్రిపుల్ తలాక్ అంటావు, లేకుంటే హిజాబ్ అంటావు, లేకుంటే ఆర్టికల్ 370 అంటావు. పొద్దున లేస్తే ముస్లింస్ మైనారిటీ మీదనే మీ దృష్టి ఉంది. కానీ మరి 80% హిందూ సోదరులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మీద కూడా దృష్టి పెట్టు, వాళ్ళ అభివృద్ధి కూడా చేసుకో. పశ్చిమ బెంగాల్లో అదే ఏ లొల్లి అయినా మేము కూడా అంటున్నాము, మా సోదరులకు మా యువకులకు ఉద్రేకతగా పోవద్దు, పీస్ఫుల్ గా. నేను సుప్రీంకోర్టులో కేసు చేసినాను, నేను 16 తారీఖు ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో కేసులో వేసిన ఇండియాలో నేను ఒకటి కూడా ఉన్నాను. నేను సుప్రీంకోర్టులో పోతున్నాం. हम कलम से लड़ेंगे, మేము కలంతోని పోరాడాలా, లాతో కొట్లాడాలా. దాని తర్వాత కాకుంటే కాంగ్రెస్ ను మజబూత్ చేయండి, కాంగ్రెస్ డెవలప్ చేయండి. కాంగ్రెస్ వస్తే విత్ ఇన్ 1 hour మళ్ళీ మంచి చట్టాలు తీసుకొని ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తాం. బిల్లు పాస్ అయిన దాకా కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ముస్లిం బోర్డు కావచ్చు పెద్దగా రెస్పాండ్ కాలేదు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అనేది ఒకటి చర్చ జరుగుతుంది. పార్లమెంట్ లో జరిగినప్పుడు పార్లమెంట్ లో రాత్రి 4 o'clock బిల్ అయితే సోనియా గాంధీ గారు అంత ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా 4 o'clock కూడా ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ బిల్ కు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఖర్గే గారు బ్రహ్మాండమైన మాట్లాడినారు. అందరూ ఓట్లు కూడా 232 ఎంపీస్ ఓటు వేసినారు. అట్లా అనుకుంటావు? కర్ణాటక ప్రభుత్వంలో ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది సార్, అక్కడ ఈ బిల్ కి అగేన్స్ట్ గా ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ అయింది. ఇక్కడ కూడా మన తెలంగాణలో అట్లాంటిది ఏమైనా జరుగుతుందా? కాంగ్రెస్ తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మా దగ్గర 27th కు అసెంబ్లీ అయిపోయింది. ఈ బిల్ ఏమో ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ అయినాక బిల్ వచ్చింది. మళ్ళీ आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए और ये बिल को कामयाब किया, क्योंकि ये बिल हमसे सीधा एक हमला है, हमारे दीन पे हमला, हमारे मुस्तकबिल पे हमला है. हम किसी भी हाल में इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी जी को, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई बिल अपोज किया है वो मेरे सीएम रेवंत रेड्डी ने अपोज किया था. और यहाँ वहाँ नहीं, सीधा असेंबली में इस बिल के खिलाफ अपील की थी उन्होंने. और मेरे नेता, मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ. मेरा नेता राहुल गांधी 2 टूट में बोला था कि ये बिल जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे. और मेरे लीडर, हमारे पास जब पार्लियामेंट में सिर्फ 24 MP है, फिर भी 234 वोट इस बिल के खिलाफ वोट डलवाने से राहुल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को जाता है कि उन्होंने इस वोट के खिलाफ 234 वोट डलवाए थे. और भाई मैं कहता हूँ आपको दूर जाना है, बहुत ही इत्मीनान से, समझदारी से अपने अपने घर तक पहुंचो. और ये लड़ाई तो भी शुरू हुई है, बहुत लंबी चलेगी. जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता हम चुप नहीं बैठेंगे. और हमारे को इस तजाद को कामयाब करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ साहब हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में आए हैं. हम शुक्रिया अदा करते हैं. इतने सेक्युलर लीडर हमारे बीच में इस बिल के खिलाफ हमारी आवाज बन के आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी. And this government wants us to believe that they are getting this bill in the welfare of Muslims. Who has the government पर boycott this government? वक्फ बिल वापस करो.
अगर हमें बेदार होना है, अगर हमें जागना है तो रोडों पे उतरना पड़ेगा। आप उठा के हमारी हिस्ट्री पढ़िए, मुसलमान कब सोया है बताइए हमें। मुसलमान ने जब जब जंग की है मुसलमान जीता है, मुसलमान जब जब रोडों पे उतरा है मुसलमान जीता है। हमने ये मुल्क के लिए क्या नहीं किया, हमने मुल्क के लिए हमने जाने दी, हमने मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे बुजुर्गान दीन ने जाने दी, हमारे बुजुर्गों को आबा अजदाद को हम कल क्या सूरत बताएंगे जब वो हमारे से पूछेंगे कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए क्या किया। हम एक मस्जिद को नहीं बचा सके, हम एक बाबरी मस्जिद को नहीं बचा सके, हम वक्फ के कैसे बचाएंगे। हम तेलंगाना के अंदर कितने मदरसे 2000 के ऊपर वक्फ के जमीन है। आज तेलंगाना के अंदर जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे, किसके बच्चे पढ़ रहे, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे। वो मुसलमानों के बच्चों को अगर हमें बचाना है, वो मदरसों को अगर हमें बचाना है तो हमें उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल के मुखालफत में ये जो एहतजाज था, इसके तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लगातार लोगों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी रहा और ये भीड़ बढ़ते बढ़ते हजारों की तादाद में पहुँच गई और जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता रहा।